हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। तो आपका अभी 12 क्लास का सॉल्यूशन चैप्टर कंटिन्यू आपको पढ़ाया जा रहा है। सॉल्यूशन चैप्टर में हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर के फॉर्मेशन कैसे होते हैं, उसके विषय में हम लोगों ने जाना था कि वेपर प्रेशर का फॉर्मेशन क्या होता है। उससे संबंधित बहुत सारे टर्म हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे। इवापोरेशन के विषय में जाने थे, कंडेंसेशन के विषय में जाने थे, सिस्टम जाने थे, सराउंडिंग्स जाने थे, इक्विलिब्रियम के विषय में जाने थे, ओपन कंटेनर का कहानी पढ़े थे, क्लोज कंटेनर का कहानी पढ़े थे। नहीं, ये सब कहानी पिछले लेक्चर में वेपर प्रेशर का फॉर्मेशन कैसे हुआ था और कौन कौन से फैक्टर आपको वेपर प्रेशर को प्रभावित करता था, यहाँ तक कंटेंट पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट था। ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर मैंने सब्सटेंस को दो भागों में क्लासिफाई किया था। एक आपका वोलेटाइल था, दूसरा आपका नॉन वोलेटाइल था। अब ये वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल को मिला के जो वोलेटाइल सब्सटेंस है और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है, उस वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को मिलाकर अब जो हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा जब दो वोलेटाइल लिक्विड को आपस में मिलाकर सॉल्यूशन बनाएंगे। उसी नियम को रॉल्स ने बताया था अपने नियम में, वो आपका रॉल्स लॉ है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स, यानी वैसे सॉल्यूशन जिसमें आपका सॉल्यूट भी वोलेटाइल हो और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल नेचर का हो, ठीक है, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और उससे रिलेटेड आपके बहुत अच्छे जो प्रॉब्लम्स होंगे उसको आज के लेक्चर में आपको पढ़ा जाएगा। पढ़ेंगे, एक से एक फार्मूला उसका कैलकुलेट करेंगे और प्रत्येक टाइप के फार्मूला से रिलेटेड अच्छे प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आपका आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए इंग्लिश मीडियम में अभी जो लेक्चर दिया जा रहा है वो इंग्लिश मीडियम में होगा। और जो बच्चे बिहार बोर्ड के हैं, मैं इससे पहले बिहार बोर्ड कहते हैं, स्टेट बोर्ड के जो भी बच्चे हैं वो आपको डायरेक्ट शारदा क्लासेज यूट्यूब चैनल, वो भी आप लोग का अपना ही यूट्यूब चैनल है, तो शारदा क्लासेज पे जाके आप जितने भी स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं वहाँ पर भी क्लास आपका कंटिन्यू चल रहा है। तो हिंदी मीडियम वाले अपने सिलेबस को वहाँ जाके पढ़ेंगे और वहाँ भी आपका विलियन ही पढ़ाया जा रहा है, तो सॉल्यूशन पढ़ाया जाएगा। तो चलिए, यह आपका क्लास 12 का टॉपिक है। किसका है? तो क्लास 12 का ये टॉपिक है। क्लास 12 अभी जो है वो क्लास 12 का ही ये टॉपिक है। और हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन को स्टार्ट किए हुए हैं और सॉल्यूशन का लगभग 1-2 लेक्चर आपको पहले ही दिया जा चुका है। 2, 4, 5, 6 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। कंसंट्रेशन टर्म आपको ऑलरेडी हम बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हमारे पास टॉपिक क्या है? आज का जो टॉपिक है वो क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स, यानी दोनों का दोनों आपका वोलेटाइल लिक्विड्स होगा, तब जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा वो क्या होगा, वही चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मैं एक बार और कहता हूं, बार बार कहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये आपकी जवाबदेही, इतना आप कीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अब आपको लेक्चर कंटिन्यू इस चैनल पर भी लगातार आपको लेक्चर मिलेगा। और विदिन 4 मंथ्स, 4 महीना के अंदर टोटल का टोटल सिलेबस जो आपका होगा एग्जामिनेशन से पहले अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यानी 5 महीना का हमारे पास समय है। वैसे फरवरी में आप लोग का या जनवरी लास्ट, फरवरी में कुछ का मार्च में ऐसे परीक्षा होता है। तो 4 से 5 महीने यानी अंटिल एग्जामिनेशन, जब तक आपका परीक्षा होगा उससे पहले आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है? तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स, यानी जितने भी आपके वेपर प्रेशर जो आपका सॉल्यूशन का होगा वो आपको पढ़ना है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस टॉपिक डालते हैं। बेटा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिएगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, 2 पार्ट आपके सामने हम ले रहे हैं। एक पार्ट हमारा क्या है? सॉल्यूट है, आराम से समझेंगे। और दूसरा पार्ट जो हमारा है वो आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। सॉल्यूट जो है वो भी आपका वोलेटाइल नेचर का लिया गया है। किस नेचर का है? तो ये भी आपका वोलेटाइल नेचर का है। और सॉल्वेंट जो है वो भी आपका वोलेटाइल नेचर का है। किस नेचर का है? ये भी आपका वोलेटाइल नेचर का है।
ये भी आपको हम क्या ले लिए हैं, तो लिक्विड ले लिए हैं, वोलेटाइल नेचर का है तो ये भी लिक्विड लिया गया है। और दूसरा जो सॉल्वेंट है ये भी आपका क्या लिया गया है, लिक्विड लिया गया है। नो डाउट मैंने पिछले क्लास में ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर सब्सटेंस को क्लासिफाई किया था दो पार्ट में, एक सॉल्यूट था और दूसरा आपका सॉल्वेंट था, वो पिछले क्लास में आपको बताया गया था। तो चलिए आज हम लोग को स्टार्ट करना था ये, तो आपका दो पार्ट, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि सॉल्वेंट को एज्यूम कर लेते हैं, सॉल्वेंट को हम ए एज्यूम कर लेते हैं, ये मानने की चीज़ है, हम मान लेते हैं कि ये आपका ए है, ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और सॉल्यूट को हम बी मान लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूट को क्या मान रहे हैं, बी हम एज्यूम कर रहे हैं। सॉल्यूट को क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये एज्यूम किया जा रहा है कि आगे जो बी आपको कहीं दिखाई देगा तो आप समझ जाइएगा कि सर ने बताया था कि बी को क्या माने हैं, सॉल्यूट माने हैं। तो ए और बी आपके सामने हम एज्यूम कर लिए। अब क्या करते हैं कि हम आपको दोनों के द्वारा जो वेपर प्रेशर होगा वो दोनों को मिलाकर सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो बेटा एक तरफ आपको क्या करना होगा, एक कंटेनर लेना होगा, दूसरे तरफ हम क्या करते हैं कि दूसरा कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है। हमने दो कंटेनर को ले लिया आपके सामने, दोनों कंटेनर में हमको क्या करना है, तो दोनों कंटेनर में हमको लिक्विड सब्सटेंस को ले लेना है। जैसे हमने इधर ले लिया, एक सब्सटेंस को हमने इधर ले लिया, आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसे करके हम दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं कलर को चेंज कर देता हूं और इधर आपको जो ले रहा हूं दूसरा सब्सटेंस को ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। दोनों हालांकि दोनों लिक्विड टर्म में है तो दोनों अलग अलग कलर से ले रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या है कि मैं ये जो सब्सटेंस आपको इधर लिए हैं इसको मान लेते हैं कि ए है, ये आपका इसमें जो सब्सटेंस लिया गया है वो आपका क्या है, ए है। तो इसके सरफेस मॉलिक्यूल्स आपके ए हो जाएंगे, जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आपके इसके सरफेस मॉलिक्यूल्स ए हो जाएंगे। ए आपका क्या है, तो सॉल्वेंट है, हम पहले ही मान लिए। अब इसमें वेपर प्रेशर बनेगा कब, तो वेपर प्रेशर हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट में आता है और वो क्लोज कंटेनर में बनता है। इट मीन्स क्या, कंटेनर को आपको क्या करना होगा, क्लोज कर देना होगा। अब उसके बाद इसमें क्या बनेगा, तो वेपर प्रेशर बनेगा। ये क्या बनेगा, वेपर प्रेशर बनेगा। तो इसमें केवल सिंगल कंपोनेंट आपको ए लिया गया है, सिंगल कंपोनेंट ए लिया गया है। तो ये जो वेपर प्रेशर होगा वो आपका पी नॉट ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। और पी नॉट ए का मतलब क्या होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं, पी नॉट ए बराबर क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। यह क्या है, बिल्कुल शुद्ध ए का, प्योर ए का वेपर प्रेशर आपको पी नॉट है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया गया। नेक्स्ट आपका अगला जो हम लिए हैं तो इसको मान लेते हैं कि ये आपका सॉल्वेंट था, इसको मान लेते हैं कि सॉल्यूट है, ये भी वोलेटाइल नेचर का है। तो इसके सरफेस मॉलिक्यूल्स जो हो जाएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ये भी कंटेनर क्लोज होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, वेपर का फॉर्मेशन होगा। चूंकि वोलेटाइल नेचर का है तो वेपर प्रेशर का फॉर्मेशन होगा। और ये जो वेपर प्रेशर आपको होगा ये आपको क्या होगा, तो पी नॉट बी हो जाएगा, पी नॉट बी हो जाएगा। और ये जो पी नॉट बी होगा ये आपको केवल इसमें बी है और इसमें सिंगल कंपोनेंट ये है, इसमें केवल ए उपस्थित है, ओनली ए इज प्रेजेंट और ओनली बी इज प्रेजेंट। तो इसका जो वेपर प्रेशर पी नॉट बी होगा वो आपको वेपर प्रेशर ऑफ क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। प्योर बी के कारण जो वेपर प्रेशर होगा वो आपको यहाँ आपको दिखाया गया है, ये होगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि दोनों को मिला देना है। दोनों को मिलाएंगे, कैसे कैसे मिलाएंगे वो आपको बता देते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है सॉल्यूट, हम पहले ही मान चुके हैं, और ये आपका दिया हुआ है सॉल्वेंट, ये आपका क्या दिया हुआ है, सॉल्वेंट, ठीक है। एक आपको सॉल्यूट दिया हुआ है, दूसरा आपको सॉल्वेंट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक आप ऑब्वियसली समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसके बाद क्या करते हैं कि दोनों को मिलाते हैं। तो दोनों को मिलाने के बाद हमारे पास एक कंटेनर में जो सॉल्यूशन आता है वो मैं सॉल्यूशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको भी इधर से ले लिए और इधर से इसको भी ले लिए। दोनों को लेने के बाद हमारे पास जो नीचे दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में, तो ये बेटा आपके पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन आया तो इसमें दोनों उपस्थित होगा, इसमें क्या होगा, दोनों उपस्थित होगा। तो दोनों उपस्थित होगा तो हम दोनों को अलग अलग कलर से लिए हैं। जैसे अलग अलग कलर से ऊपर लिए हैं वैसे ही अलग अलग कलर से आपको हम नीचे भी लेके दिखा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, तो सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। ये ए का कहानी हो गया और बी का कहानी है, तो बी को भी हम इसमें ले लेते हैं। यह आपका बी है, यह आपका बी है। तो इट मीन्स क्या, दोनों मिल गया तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। आपको दिखाई दे रहा होगा, ए भी दिखाई दे रहा होगा और बी भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब बी और ए का कंपोनेंट है तो मान लो कि यहाँ पर आपका बी है, फिर यहाँ पर आपका बी है, फिर यहाँ पर आपका बी है, ठीक है, फिर यहाँ पर आपका बी है, ठीक है। वैसे ही आप ए को ले लीजिए तो ए वाले से लीजिए, तो ए आपका यहाँ पर आपका ए है, फिर यहाँ पर आपका ए है, फिर यहाँ पर आपका ए है और फिर यहाँ पर आपका ए है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन के अंदर ये जो आपका सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ,
ये जो आपका सॉल्यूशन आपको बन के तैयार हुआ है, इस सॉल्यूशन के अंदर जो आपका ए का वेपर प्रेशर होगा ए के द्वारा, उसको हम लोग बोलते हैं पीए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीए। और पीए क्या होता है? तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। पीए को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए या पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, यानी ए का पार्शियल प्रेशर। यहाँ पर पी ए अकेले नहीं है, यहाँ बी के साथ है। तो ए के द्वारा जो प्रेशर इस सॉल्यूशन के अंदर क्रिएट किया गया होगा, ए के मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो प्रेशर इसके अंदर क्रिएट किया गया या एग्जर्ट किया गया होगा, वही आपका पीए कहलाया। और पीए किसके बराबर है? तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए के बराबर। बिल्कुल सेम पैटर्न से बी के द्वारा जो प्रेशर यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो वो आपका पीबी हो जाएगा। और ये पीबी क्या हो जाएगा? तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, यानी बी के द्वारा जो वेपर प्रेशर क्रिएट किया जाएगा वो आपको बी के बराबर होगा। यहाँ तक उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो यही आपको पीए और पीबी पूछ रहा है कि ये पीए और पीबी क्या होगा। ठीक है, यहाँ जो होगा तो पीए और पीबी क्या होगा, आई डोंट नो, उसको हम नहीं जानते हैं। बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये चल रहा होगा, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उसके दिमाग में चल रहा होगा सर पार्शियल प्रेशर मान लेते हैं कि ए के द्वारा पार्शियल प्रेशर है। बेटा एज्यूम करो, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिमाग में डाल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पार्शियल प्रेशर ए के द्वारा हम मान लिए कि 500 mm ऑफ Hg है, मैंने मान लिया। ठीक है, बी के द्वारा मान लो कि 300 mm ऑफ Hg है। तो कोई बच्चा कहेगा सर पार्शियल प्रेशर ए के द्वारा 500 है, इसके द्वारा 300 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 800 mm ऑफ Hg हो जाएगा इसका। क्या ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, दोनों को जोड़ नहीं सकते। अब कोई बच्चा के दिमाग में ये भी आएगा कि सर ये 500 है या आपका 300 है। ठीक है, तो हो सकता है दोनों को कंबाइन करेंगे तो हो सकता है कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दे। क्या दोनों को जोड़ दे 2 से भाग दे दे तो 400 mm ऑफ Hg होगा? ये भी नहीं होगा। इससे ये क्या होगा नहीं होगा वो आपको डिपेंड करेगा। डायरेक्टली आप सीधा वे में नहीं कह सकते। हाँ, कह सकते थे कहाँ? जब डाल्टन्स का कॉन्सेप्ट अभी हम दिखाएंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो डाल्टन्स के कॉन्सेप्ट में वैसा हम कह सकते हैं। डाल्टन्स जो लॉ दिया था, 2 नॉन रिएक्टिंग गैसेज को आपस में जब मिला देते हैं तो नॉन रिएक्टिंग गैसेज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी उसके जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं पार्टिकल्स के, उसका वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन में जितना उपस्थित होगा उसके सम के बराबर। वो डाल्टन्स ने बताया था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा? तो उसी चीज को रॉल्स ने बताया। क्या बताया रॉल्स ने? हम आगे दिखा रहे हैं। रॉल्स ने बताया कि पार्शियल प्रेशर जो ए का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। पार्शियल प्रेशर जो ए का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के होगा, और पार्शियल प्रेशर जो बी का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। यानी ये आपको बताने का काम कौन किया था? तो यही आपको बताया था रॉल्स ने। कौन बताया था? तो यही आपको बताने का काम कौन किया था? तो रॉल्स ने बताया था। रॉल्स क्या बताया? इसी चीज को बताया था। इसी को हम लोग रॉल्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉल्स लॉ बोलते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो आपका ये एक्स ए है, इसको क्या बोलते हैं? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बोलेंगे। ठीक है, और ये जो आपका दिया हुआ है जीटा बी, इसको हम लोग बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये आपका क्या है? तो मोल फ्रैक्शन किसका है? तो बी का मोल फ्रैक्शन है। जीटा ए और जीटा बी क्या होता है मैं उसको भी समझा देता हूँ। जीटा ए वैसे मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बट्टा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, और जीटा बी क्या होगा? तो जीटा बी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बट्टा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर आपका क्या हो गया? तो एन ए जो हो गया वो आपका क्या हो गया? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यानी ए के मोलों की संख्या एन ए हो गया। एन बी आपका क्या हो गया? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, यानी किसके मोल का संख्या हो गया? तो बी के मोल का संख्या आपका एन बी हो गया। अब दोनों को आप जोड़िएगा, किसको? जीटा ए या प्लस जीटा बी को आप जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? तो ऊपर से जोड़ दीजिए, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको ऊपर में आ जाएगा एन ए प्लस एन बी, या नीचे भी क्या आ जाएगा? एन ए प्लस क्या हो जाएगा? एन बी। अब ये दोनों क्या हो गया? ऊपर नीचे कट गया, वैल्यू कितना आया? 1। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आया कि जीटा ए प्लस जीटा बी,
जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो किसी भी सब्सटेंस में या सॉल्यूशन या बहुत सारे सब्सटेंसों का मिक्सचर है तो उसके सारे मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो ऑलवेज 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अगर मान लो कि ऐसे ही हम आपको एज्यूम करते हैं, मैं आपको दिखा दूं कि अगर 3 कंपोनेंट लेते हैं और एक का मोल फ्रैक्शन Na है और दूसरा का Nb है नंबर ऑफ मोल्स, तीसरा का Nc है, तो यहाँ पर जीटा ए आप प्लस जीटा बी आप प्लस जीटा सी अगर लीजिएगा तो ये भी आपके 1 के बराबर होंगे। कैसे, तो आप सिंपली इसको प्रूव करके या सिंपली देख सकते हैं। जीटा ए बराबर क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बट्टा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, और यहाँ जीटा बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, ये हो जाएगा। आप प्लस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, Na प्लस Nb प्लस Nc, और नीचे में भी क्या आ जाएगा, Na प्लस Nb प्लस Nc आ जाएगा। ये पूरा कट जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो किसी भी कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मिक्सचर या सॉल्यूशन लीजिएगा, उसमें जो आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो होगा, मोल फ्रैक्शन अगर निकालिएगा टोटल का, तो Na Nb सारे सब्सटेंस का, तो वैल्यू उसका 1 आएगा। यह आपको दिमाग में रखना होगा। तो रॉल्स ने बताया कि पार्शियल प्रेशर यानी ए के द्वारा सॉल्यूशन के अंदर जो ए और बी उपस्थित है, ए को मैंने सॉल्वेंट माना है, बी को हमने सॉल्यूट माना है, तो सॉल्यूट के द्वारा जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेशर क्रिएट किया जाएगा और वेपर प्रेशर उत्पन्न होगा वो किसके कारण होगा, तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स के कारण यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के कारण, और ए के तो ए का जो होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के कारण होगा। ठीक है, ऐसा कौन बताया था, तो रॉल्स ने बताया था। क्या बताया था, ऐसा रॉल्स ने बताया था। और रॉल्स आगे कैसे क्या किया वो हम आगे देखते हैं। यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए बेटा। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं हमें। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, रॉल्स लॉ। ठीक है, हमको क्या पढ़ना है, रॉल्स लॉ। अभी जो हम पढ़ रहे हैं रॉल्स का नियम, वो किस में पढ़ रहे हैं, रॉल्स लॉ जो है, रॉल्स लॉ आपको पढ़ा जा रहा है किस में, तो वैसे सॉल्यूशन में जिसके पास दोनों का दोनों वोलेटाइल लिक्विड है, दोनों का दोनों वोलेटाइल लिक्विड आपको इसमें पाए गए हैं, नहीं, यानी रॉल्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड्स। यानी क्या, अभी जो कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ रहे हैं, तो रॉल्स लॉ, ध्यान से देखिएगा, रॉल्स लॉ of solution containing 2 volatile liquids। दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स है, इसका मतलब दोनों के कारण कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर आपका होगा। तो रॉल्स ने क्या बताया कि जब वैसे सॉल्यूशन जिसके पास दोनों का दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स होता है, तो रॉल्स ने बताया कि प्रत्येक लिक्विड यानी 2 प्रकार के वोलेटाइल लिक्विड्स है, दोनों प्रकार के एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो वोलेटाइल लिक्विड्स है उसके द्वारा जो वेपर प्रेशर क्रिएट किया जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, वह उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वह उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसी को हम स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे वही चीज हम आपको बताते हैं। क्या बताया कि द पार्शियल प्रेशर, लिख सकते हैं द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the mole fraction of that component, to the mole fraction of that component मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट्स। कुछ बैठ जाता है, इतना इसका टच पावर इतना ज़्यादा है, 40 नीट्स का टच पावर है जी, कुछ भी बैठता है तो काम करना बंद करता है, सिंगल टच इसमें अलाउड है। अभी क्या कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन,
यानी क्या, जो भी आपको जो पार्टिकल्स है, जैसे ए का पार्शियल प्रेशर, यानी ए के द्वारा जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेशर क्रिएट किया जाएगा वह आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी जीटा ए के बराबर होगा। ठीक है, यानी पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए होगा और पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा बी होगा, ऐसा रॉल्स ने बताया। क्या बताया कि पार्शियल प्रेशर जो आपका होगा, क्या होगा, पार्शियल प्रेशर जो आपके होंगे प्रत्येक कंपोनेंट, यानी जितने भी कंपोनेंट आपके सॉल्यूशन में पाए गए हैं उसका पार्शियल प्रेशर आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी उसी कंपोनेंट के, यानी जो कंपोनेंट का हम पार्शियल प्रेशर निकालना है उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा आपको रॉल्स ने बताया था। ऐसा क्या किया था, रॉल्स ने बताया था। इट मीन्स क्या, रॉल्स ने हमको क्या बता दिया, रॉल्स ने हमको बता दिया वही कहानी जो पहले बताया है कि पी ए जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा और पीबी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होगा, ऐसा रॉल्स ने बताया। ऐसा क्या किया, तो ऐसा आपको रॉल्स ने बताया, ऐसा रॉल्स ने बताया। तो रॉल्स ने क्या बताया उसका कहानी हम आपको यहाँ बताते हैं। रॉल्स ने बताया कि पी ए जो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, पहला चीज ये आपको रॉल्स ने बताया। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर हम एक कांस्टेंट लगाते हैं तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, के गुने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, के गुने क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसको क्या मान लेंगे, तो 1 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये पहला नंबर समीकरण इक्वेशन है हमारा। ठीक है, अब आपको कि मान लीजिए कि इसमें आपका यदि मान लेते हैं कि इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर 1 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है, इसका मतलब क्या, अभी हम बताए थे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी बराबर 1, यानी तीनों कंपोनेंट उपस्थित है। मोल फ्रैक्शन ए है, इसका मतलब क्या, ओनली वन कंपोनेंट, ओनली वन कंपोनेंट ए इज प्रेजेंट, ए इज प्रेजेंट, इसमें केवल एक ही कंपोनेंट पाया गया है, वो क्या, तो ए पाया गया है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ए का अगर 1 के बराबर है इसका मतलब इसमें क्या है, मात्र एक ही कंपोनेंट पाया गया है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या आ गया, तो पी ए जो होगा, अगर मान लीजिए कि केवल ए है तो पी ए किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए के बराबर, यानी प्योर ए है, दूसरा कोई है ही नहीं, इसका मतलब क्या होगा, सिंपली ये प्योर होगा। तो पी ए पार्शियल प्रेशर जो हो जाएगा वो आपको किसके बराबर हो जाएगा, तो प्योर ए के प्रेशर के बराबर हो जाएगा। नहीं, प्योर ए का जो वेपर प्रेशर है उसके बराबर आपको पार्शियल प्रेशर ए का हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा। अब इसके बाद पी नॉट ए आपका कि पी ए किसके बराबर हो गया, पी नॉट ए के बराबर, तो पी ए किसके बराबर था, इसके बराबर, तो पी ए के जगह पर ऊपर वाले में तो यहां से लिख सकते हैं पी नॉट ए बराबर, पी नॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, के गुने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, के गुने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अभी के है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर कितना दिया हुआ है, 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर कितना दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है, तो इंटू 1 कर दो, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जो ए का है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ गया, तो पी नॉट ए का जो वैल्यू आ गया वो हमको किसके बराबर आ गया, के बराबर आ गया। इसको मान लो 2, इसको मान लो 2, इसको क्या मान लो 2, कि पी नॉट ए का मान किसके बराबर आ गया, के बराबर आ गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यहाँ पर दिखा रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखिए पी ए किसके बराबर हो गया, तो पी ए आपका पी ए है और पी के जगह पर क्या है, पी नॉट ए, तो पी ए बराबर पी नॉट ए गुने जीटा ए, पी ए बराबर पी नॉट ए गुने जीटा ए। ये आपको इक्वेशन, यही आपको रॉल्स ने दिया था, यही हमको प्रूव करना था, हमने इसको क्या किया, प्रूव कर दिया। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीका से आपको पी बी अगर निकालिएगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बराबर क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी गुने मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, आपका पी ए इसके बराबर और पी बी इसके बराबर होगा। समझ में आ गया, बहुत सिंपल था। एक बार और देखिएगा, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, तो पी ए बराबर प्रोस्पेरिटी को हटा लिए, कांस्टेंट लगा दिए, जीटा ए आपको दिया हुआ है, जीटा यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर 1, इसका मतलब केवल एक कंपोनेंट ए पाया गया है। ठीक है, तो जब एक ही कंपोनेंट होगा तो जो पार्शियल प्रेशर होगा वही आपको प्योर का भी वेपर प्रेशर होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, ये निकाल दिए, और पार्शियल प्रेशर ए जहां दिया हुआ था वहां पर प्योर का डाल दिए। ये पी ए बराबर पी नॉट ए या पी ए बराबर इतना था, तो पी ए के जगह पर पी नॉट ए डाल दिए, पी नॉट ए बराबर के मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मान 1 था, 1 डाल दिए, पी नॉट ए के बराबर आ गया, पी नॉट ए के बराबर आ गया, तो के जगह पर इक्वेशन 1 में क्या किए, पी नॉट ए डाल दिए, तो पी ए बराबर पी नॉट ए जीटा ए, सिमिलरली पी बी बराबर पी नॉट बी जीटा बी आ गया। तो ये आपका किसका नियम था, तो ये बेटा रॉल्स का नियम था। किसका नियम था,
रॉल्स का नियम था, जैसा कि रॉल्स ने बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या है तो डाल्टन्स का लॉ देखते हैं। किसका लॉ देखते हैं? डाल्टन्स का लॉ। थोड़ा सा डाल्टन्स का लॉ देखेंगे क्योंकि हमें पढ़ना भी है। तो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डाल्टन ने क्या कहा था वो हम समझने की कोशिश करते हैं कि डाल्टन ने हमको क्या बताया। तो डाल्टन हमको क्या बताया? डाल्टन बताया कि टोटल वेपर प्रेशर जो होगा, यानी आपको डाल्टन ने बताया, जैसे आपको कुछ स्टेटमेंट बताते हैं। डाल्टन से बताया कि वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन रिएक्टिंग गैसेस, यानी बहुत सारे नॉन रिएक्टिंग गैसेस को, यानी वैसा गैस जो आपस में रिएक्ट नहीं करता है, वैसे गैसों को मिलाकर आप अगर मिक्सर बना लीजिएगा तो उस मिक्सर का जो वेपर प्रेशर होगा वह नॉन रिएक्टिंग गैसेस के जो वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर होंगे उसके सम के बराबर होगा। क्या होगा? उसके डायरेक्टली सम के बराबर होगा। यही आपको डाल्टन ने बताया था। यही क्या कहा था? डाल्टन ने बताया था कि टोटल वेपर प्रेशर नॉन रिएक्टिंग गैसेस का जो होगा, यानी आपका डायरेक्टली हम इसको ऐसे लिख दे कि आपको अगर दिया जाए द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू the sum of Vp of the sum of Vp of non-reacting gases present in the mixture या solution present in the मिक्सचर। उस मिक्सचर में, यानी वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा यानी सॉल्यूशन हो जाएगा। होमोजीनियस मिक्सचर यानी टोटल वेपर प्रेशर जो होगा, इट मीन्स इसके कहने का ये मतलब था, जो मैं बताता हूँ, इसके कहने का सीधा साधा मतलब ये था कि आपको जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा मिक्सचर का वो आपको किसके बराबर आ जाएगा? PA प्लस PB, यानी आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये आपको कौन बताया था? डाल्टन ने बताया था। तो डाल्टन का कहानी ये हो गया। डाल्टन आपको क्या बताया? ये बताया। अब डाल्टन और रॉल्स आपको क्या बताया? तो रॉल्स का कहानी हम यहाँ लिखते हैं। तो रॉल्स हमको बताया, रॉल्स आपको बताया है कि PA जो होता है वो किसके बराबर होता है? P नॉट A जीटा A के बराबर, और PB जो होगा वो किसके बराबर होता है? तो P नॉट B जीटा बी के बराबर होता है। तो डाल्टन यानी रॉल्स के नियम और डाल्टन के नियम को मिला दीजिएगा, यानी PT जो हो जाएगा, PA बराबर क्या बताया रॉल्स ने? P नॉट A जीटा A के बराबर होगा, तो जीटा A प्लस P नॉट B जीटा बी के बराबर हो गया। तो दोनों के नियम को मिला दिए तो टोटल वेपर प्रेशर हम सॉल्यूशन का निकालिए क्या? PT बराबर P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा बी। तो ये दोनों के नियम से हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ हमको पहुँचना चाहिए, जहाँ पर PT आपका क्या है? तो आप लिख सकते हैं कि PT क्या है? तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का क्या है? टोटल वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है क्या? सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर आपका क्या है? PT है। और P नॉट A आपका क्या दिया हुआ है? तो P नॉट A जो होगा वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A, यानी प्योर A के द्वारा P नॉट B जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B हो जाएगा। प्योर B के द्वारा जो हमारा वेपर प्रेशर होगा वो हो जाएगा। और जीटा A क्या हो जाएगा? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A हो जाएगा। यहाँ जितने भी कंपोनेंट यूज हुए हैं इसमें उसको बताते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ A हो जाएगा और जीटा B आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ B हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ B हो जाएगा। जीटा B क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ B हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार आपको डाल्टन्स का लॉ, रॉल्स का लॉ और इससे डेरिवेटेड किया हुआ फॉर्मूला मैंने आपको प्राप्त कर दिया कि इंडिविजुअल एलिमेंट का जो फॉर्मूला होगा P नॉट A PA वो आपको P नॉट A जीटा A के बराबर होगा, PB जो होगा P नॉट B जीटा B के बराबर होगा, और PT जो सॉल्यूशन का होगा वो आपको डाल्टन्स के नियम से PA प्लस PB और डाल्टन्स के नियम को रॉल्स के नियम के साथ जोड़ दिए तो PT बराबर क्या हो जाएगा? P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग को करने होंगे, तो क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है बेटा। जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक कुछ समझ नहीं आएगा। चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या है? तो बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके बीच
मेरा इंतजार कर रहा था क्वेश्चन, देखा, मेरा इंतजार कर रहा था। थोड़ा सा ईंधन ले लेते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। सॉल्यूशन क्या कहता है? कहता है कि सॉल्यूशन ऑफ 1.56 ग्राम बेंजीन दिया हुआ है, यानी बेंजीन का मास कितना दिया हुआ है? तो 1.56 ग्राम। जो जो दिया हुआ है बेटा उसको लिखिए। मास किसका दिया हुआ है? बेंजीन का, यानी C6H6 का मास जो है वो आपको 1.56 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है? 1.84 ग्राम टॉलिन दिया हुआ है, यानी क्या मास जो आपका टॉलिन का है, यानी C6H5CH3 टॉलिन का सूत्र होता है, यानी टॉलिन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला। ये आपका 1.84 ग्राम आप दिया हुआ है, ठीक है। अब कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, यानी प्योर बेंजीन का, तो प्योर जब हो गया तो पी नॉट किसका? बेंजीन का। C6H6 का वेपर प्रेशर जो है वो आपको कितना दिया हुआ है? तो 200 mm ऑफ Hg दिया हुआ है। 200 mm ऑफ Hg आपका वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन का दिया हुआ है। वेपर प्रेशर जो आपका प्योर किसका? टॉलिन का है, वो 100 mm दिया हुआ है, यानी वेपर प्रेशर जो आपका होगा प्योर टॉलिन का, यानी C6H5CH3 का, वो आपको कितना दिया हुआ है? तो 100 mm ऑफ Hg दिया हुआ है। 100 mm ऑफ Hg आपको दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछ क्या रहा है? टोटल वेपर प्रेशर। तो टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला होता है? तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि Pt बराबर होता है पी नॉट क्या, यहाँ पर टोटल प्रेशर है तो पी नॉट बेंजीन है, तो C6H6 प्लस C6H6 का टोटल वेपर प्रेशर, और गुने आपका क्या आ जाएगा? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 हो जाएगा, आप प्लस क्या हो जाएगा? तो पी नॉट C6H5CH3 यानी टॉलिन का, मोल फ्रैक्शन किसका? C6H5CH3 टॉलिन का, ठीक है। तो ये आपके टॉलिन है, ये आपको बेंजीन था। इसका फार्मूला हम लिख देते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होगा। हम नीचे फार्मूला लिख दिए हैं C6H6, और टॉलिन का जो फार्मूला होता है वो आपको C6H5CH3 हो जाता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर यही चीज़ निकालना है, Pt आपको निकालना है, तो ये वैल्यू आपको चाहिए। आपको दिया गया क्या सब है क्वेश्चन में, पहले उसको डाल दीजिए। वेपर प्रेशर पी नॉट का दिया हुआ है, यानी बेंजीन का आपको वेपर प्रेशर कितना दिया है? तो 200 दिया हुआ है, तो इसका आपको 200 दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपका टॉलिन का वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है? तो 100 दिया हुआ है। ये आपको दो चीज़ दिया हुआ है। निकालना क्या है? तो आपको मोल फ्रैक्शन इसका निकालना होगा, इसका मोल फ्रैक्शन, दो चीज़ आपको निकालना होगा। तो फटाफट हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। तो बेटा मास पहले निकालना होगा, तो इसका क्या होता है? तो C6H6 होता है। कार्बन का मास कितना होता है? तो 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। इतना ही से काम चल जाएगा हमारा। C6H6 यानी 12 गुने 6 आप प्लस 1 गुने 6, यानी 12 छक 72 और 6 78, यानी 78 ग्राम आपका ये आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल दीजिए किसका? C6H6 का। C6H6 का तो गिवन मास कितना दिया हुआ है? 1.56 दिया हुआ है, और ये आपको 78 आ गया। अब इसको उड़ाइए, यहाँ डालिए, आपको काट दीजिएगा 2 टाइम्स में, यानी क्या 0.02 मोल आपका किसका दिया हुआ है? तो बेंजीन का नंबर ऑफ मोल्स आपको 0.02 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 0.02 दिया हुआ है। दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है कि नहीं? वहाँ दिखाई दे रहा है ना? चलिए, दिखाई दे रहा है, तो नंबर ऑफ इसका निकल गया। अब नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना होगा टॉलिन का, C6H5CH3 का। तो इसका मास आपका कितना दिया हुआ है? इसका जो मास आपका दिया हुआ है C6H5CH3 का, तो वो दिया हुआ है 1.84 ग्राम आपको दिया हुआ है गिवन वेट। आप मोलर वेट अगर निकालिएगा तो कार्बन कितना है इसमें? तो 6 7 है, तो कार्बन आपका 7 है, और हाइड्रोजन कितना है? तो 8 है। तो 12 सत्ते 84 और प्लस 8, 84 और 8 कितना हो जाएगा? 92। 84 8 कितना हो जाएगा? 92। यानी 92 से डिवाइड कीजिएगा, इसको हटाइएगा, 100 नीचे ला दीजिएगा, ग्राम से ग्राम कट गया, 92 से 2 टाइम्स में ये कट गया, यानी ये भी आपका 0.02 आ गया, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन जो आपका आ गया किसका? मोल फ्रैक्शन C6H6 का आप निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल C6H6 का कितना है? तो ऊपर में दिया हुआ है 0.02, और नीचे में हो जाएगा 0.02 और प्लस 0.02, यानी क्या ऊपर में हो गया 0.02 और नीचे में हो गया 0.04,
4 काट देंगे डेसिमल से तो क्या आ जाएगा 1/2, ये क्या आ गया 1/2। अब आपको दूसरा का निकालना है तो दोनों का सम 1 होगा, एक में से आधा घटा दीजिएगा तो आधा आ जाएगा, दोनों का निकल गया, यानी इसका भी वैल्यू आपको आ गया 1/2 और इसका भी वैल्यू आ गया 1/2। अब इसको कैंसिल कीजिए, कितना आ गया 100, इसको कैंसिल कीजिए कितना आ गया 50, यानी टोटल कितना आ गया 150 mm ऑफ Hg, 150 mm ऑफ Hg। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर होगा। कितना आ गया 150 mm ऑफ Hg आपका आंसर आ गया। समझ में आया? बहुत ही बेहतरीन और बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था। यह आपका क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। आगे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे तो बढ़ा जाए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या कहता है कि सॉल्यूशन ऑफ 3 मोल्स ऑफ मीथेनॉल। तो क्या दिया हुआ है बेटा, मीथेनॉल दिया हुआ है। मीथेनॉल का सूत्र क्या होगा, देखिए यहाँ पर मीथेनॉल को हम M से रिप्रेजेंट करेंगे और सूत्र इसका होगा CH3OH, ठीक है। और यहाँ पर आपका इथेनॉल है, इथेनॉल को हम E से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर और इसका सूत्र हो जाएगा C2H5OH, ठीक है। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन यानी नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, किसका, नंबर ऑफ मोल्स जो आपका दिया हुआ है, N से नंबर ऑफ मोल्स होता है मीथेनॉल का, वो आपको कितना दिया हुआ है 3 मोल दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स आपको इथेनॉल का कितना दिया हुआ है, तो 2 मोल दिया हुआ है। क्या कहता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर मीथेनॉल, यानी आपको P0M जो दिया हुआ है मीथेनॉल का वो आपको 40 mm ऑफ Hg दिया हुआ है, 40 mm ऑफ Hg दिया हुआ है। P0 आपका किसका है, इथेनॉल का, तो P0 जो आपका इथेनॉल का है वो आपको कितना दिया है, तो 50 mm ऑफ Hg लिख देंगे, 50 mm ऑफ Hg आपका इथेनॉल का हो गया, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, टोटल वेपर प्रेशर। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, तो फॉर्मूला यहाँ से आपको जीटा M निकाल लीजिए, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M बट्टा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ E, ये डाल देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इसका कितना है 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 + 2 यानी 3/5 हो गया। वैसे ही जीटा E भी निकाल लीजिए, तो E कितना दिया हुआ है 2 और नीचे में क्या हो जाएगा 2 + 3 यानी क्या 2/5 आ गया। एक 3/5 एक 2/5। आपको निकालना क्या है PT, तो PT बराबर क्या होगा, डायरेक्ट पुटिंग द फॉर्मूला लगाइए। PT बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो PT बराबर आपको हो जाएगा P0M जीटा M प्लस P0E जीटा E हो जाएगा, ठीक है। तो P0M आपका कितना दिया हुआ है, तो P0M 40 दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है 40 × 3/5 और ये क्या दिया हुआ है 50 इंटू क्या 2/5 इंटू 2/5। अब इसको कैंसिल कीजिए, 5 8 जा 40 हो जाएगा, 5 10 जा 50 हो जाएगा, यानी क्या 24 प्लस कितना हो गया 20 = कितना 44 mm ऑफ Hg, 44 mm ऑफ Hg, 44 mm ऑफ Hg आपको क्या आ गया, तो ये आपको सॉल्यूशंस के टोटल सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर आ गए। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, कैलकुलेशन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। अगर कहीं से कोई डाउट हो तो आप बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं, बेहिचक पूछ सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि शारदा क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको जितने भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वो वहां जाके पढ़ सकते हैं, वो वहां जाके स्टेट बोर्ड का सिलेबस अपना पढ़ सकते हैं, बिल्कुल हिंदी में पढ़ाया जा रहा है। एक चीज़ और, अगर जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर ले, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आएंगे और 5 महीना में पूरा सिलेबस आपको 12 का खत्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, सो देखिएगा क्या कहता है कि 2 वोलेटाइल लिक्विड्स A एंड B आर मिक्स्ड एज। A का नंबर ऑफ मोल्स आपको कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A आपका 2 दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B आपका कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है, ठीक है। कहता है द टोटल वेपर प्रेशर और PT, यानी क्या जब ऐसा होगा तो PT बराबर क्या, PT बराबर क्या P0A जीटा A प्लस P0B जीटा B, ये आ जाएगा। अब यहाँ से ये आपका कितना दिया हुआ है, तो P0A ये आपका दिया हुआ है 400 mm, यानी PT आपका कितना दिया हुआ है 400 और P0A आपको नहीं पता है तो इसको रहने दीजिए P0A, ठीक है। और आपको ये क्या आ गया, तो जीटा A यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A,
यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर का 2 ये 2/5 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी आपका कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। इससे पहले भी बताएं नंबर ऑफ मोल्स बी का कितना, ए का ये हो जाएगा और नीचे जोड़ देंगे तो 3 + 2 5 हो जाएगा, बी का 3 और 2 + 3 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कितना आ गया, तो इतना इंटू 2/5 प्लस पी नॉट बी आपका क्या आ गया आपका 3/5, यानी इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 2/5 पी नॉट ए लिख सकते हैं आप प्लस 3/5 पी नॉट बी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये किसके बराबर हो गया, तो 400 के बराबर हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब क्या कहता है व्हेन द मोल्स, अब क्या कह रहा है व्हेन द मोल्स आर इंटरचेंज, मोल को इंटरचेंज कर दिया जाता है, यानी ए पहले आपका ए जो था वो 2 मोल था, बी आपका 3 मोल था, अब उल्टा हो जाएगा। तो जब उल्टा हो गया तो प्रेशर आपका चेंज कर रहा है, तो आपका 500 हो जाता है प्रेशर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया कि प्रेशर आपका 500 हो गया, तो पी नॉट ए तो वही रहेगा, मोल फ्रैक्शन जो ए का था वहां पर वो 2/5 था, अब ये 3 मोल हो गया, ये भी 2 मोल हो गया, ये 3 मोल हो गया, ये 2 मोल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 3/5 और ये आपका हो जाएगा पी नॉट बी जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2/5, यानी इसको और आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 500 और इधर ये आपका आ जाएगा 3/5 पी नॉट ए हो जाएगा और ये आपका पी नॉट 2/5 पी नॉट बी हो जाएगा, पी नॉट बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो मैं इसको और यहाँ पर कर देता हूँ 5 को कॉमन लेके, तो 5 कीजिएगा तो 4 × 20 हो जाएगा 2000 इज इक्वल्स टू क्या 2 पी नॉट ए हो जाएगा आप प्लस 3 पी नॉट आपका बी हो जाएगा। ये आपको इसको 1 मान लीजिए, इसको क्या कीजिए 1 मान लीजिए। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25 कितना हो जाएगा 2500 आप बराबर कितना हो जाएगा 3 पी नॉट ए हो जाएगा आप प्लस 2 पी नॉट बी हो जाएगा। इसको 2 कर दीजिए। अब देखिए ऐसे इक्वेशंस जब आपको आएंगे, ऐसे इक्वेशंस जब आपको आएंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ इक्वेशन आपको 2x प्लस 3y बराबर मान लो 5 दिया हुआ है और 3x प्लस 2y बराबर आपको मान लीजिए 7 दिया हुआ, तो ये आपका इंटरचेंज जब करेगा, ऐसा इक्वेशन जब आपको आएगा तो एक बार दोनों को जोड़ दीजिएगा, एक बार दोनों को घटा दीजिएगा, उसके बाद जो इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व करके निकाल दीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। आंसर आएगा या नहीं आएगा सो आप बता दीजिए। तो आपको 2 काम करना होगा, जो मैं बता रहा हूँ वैसे मैं यहाँ पर करके आपको दिखा देता हूँ। एक बार आपको क्या करना है तो 1 + 2 को जोड़ देना है, फटाफट एक तरफ जोड़ेंगे तो 1 + 2 को जोड़िए, तो जोड़िएगा तो क्या होगा 2500 और 200 कितना हो जाएगा 4500, हम इधर लिख देते हैं, ये आपको 4500 आ गया। ठीक है, 2500 और 2000 अब इधर 2 आप प्लस 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 पी नॉट ए हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 5 पी नॉट बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको आ जाएगा। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा तो पी नॉट ए आप प्लस पी नॉट बी, 5 को यहाँ से कॉमन लेके इधर भेज दीजिए तो 5 इधर आ जाएगा, ये कट जाएगा तो 5 × 9 = 45, आपको कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। एक बार ये करना होगा, दूसरा बार आपको क्या करना है तो इसमें से क्या करना है पहला में से दूसरा को घटा देना है, पहला में से क्या करना है दूसरा को या दूसरा में से पहला को घटा देना है। अब इसको घटाइएगा तो आप क्या करते हैं, हम दूसरा में से पहला को घटा लेते हैं, दूसरा में से क्या करते हैं पहला को घटा लेते हैं, दूसरा में से क्या करते हैं पहला को घटा देते हैं। दूसरा में से पहला को घटाइएगा तो दूसरा में से 2500 में से 2000 चला गया तो बचा कितना यहाँ पर, तो यहाँ पर बच गया 500। 2500 में से 2000 चला गया तो यहाँ क्या बचा 500, यहाँ पर ऐसे देख लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद 3pa में से 2pa चला गया तो बचा कितना आपको पी नॉट ए बच गया। ठीक है, और ये 2 पी नॉट में से 3 चला गया तो यहाँ क्या आ गया तो माइनस आपका 3 पी नॉट बी आ गया। ठीक है, अब आपको पी नॉट ए 3 पी नॉट बी आपको यही आ रहा है, माइनस पी नॉट बी आएगा। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा 3 नहीं होगा, अब आ गया, ये आ गया। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4, इसको क्या मानिए इक्वेशन नंबर आप 4 मान लीजिए, ये आपका 4 हो गया। अब 3 और 4 को क्या कीजिए आप जोड़ दीजिए, 3 और 4 को क्या कीजिए जोड़ दीजिए, जो है बेटा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। अब आपको क्या करना है इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 4 को जोड़ देना है। जैसे ही आप जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा वो कहानी देखिएगा। आपका पी नॉट ए पी ए प्लस पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी दिया हुआ है, पी नॉट तो पी बी कट जाएगा, आपको यहाँ क्या आएगा 2 पी नॉट ए आएगा और इधर कितना आ जाएगा 500 और 900, 9 5 1400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1400, तो पी नॉट ए आपका कितना आ गया 700 आ गया। एम एम ऑफ एच जी 700 आ गया
और पी नॉट बी जो आपका आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो पी नॉट बी आपका 200 mm ऑफ एच जी हो जाएगा, mm ऑफ एच जी। जिसमें डालना है उसमें डाल दीजिए। ये 700 है तो 700 इधर जाएगा, तो आपको 900 में से 700 घटेगा तो 200 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आएगा। एक का 700 और दूसरा का कितना आ गया, तो ए का जो वेपर प्रेशर हो गया प्योर ए का वेपर प्रेशर आपको 700 mm ऑफ एच जी हो गया, और बी का कितना हो गया 200 mm ऑफ एच जी हो गया। दोनों को जोड़ेंगे 900 आ गया। ये भी आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, नो डाउट कि क्वेश्चन आपका खराब था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, तो इथेनॉल बेटा दिया हुआ है आपको इतना ग्राम, मिथेनॉल दिया हुआ है इतना ग्राम, ठीक है। वेपर प्रेशर आपको इसका इतना दिया हुआ है, और वेपर प्रेशर प्योर इसका दिया हुआ है इतना, ठीक है। अब आपको मिक्स किया गया है, जो मान लिया गया है कि आइडियल सॉल्यूशन है। आपको निकालना क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ ई और वेपर प्रेशर ऑफ ये, आप पी टोटल और मोल फ्रैक्शन। तो पहले तीसरा निकालिए, मोल फ्रैक्शन निकालिए। मोल फ्रैक्शन किसका निकालेंगे, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स हमको निकालना होगा। तो पहले तो मास दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो। तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको निकालना होगा। चलिए निकालते हैं। इथेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है, तो इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो आपको क्या होता है, इथेनॉल। तो इथेनॉल आपका हो जाता है C2H5OH। क्या हो जाता है, C2H5OH आपका इथेनॉल हो जाता है। इसका मास निकालिएगा तो मास इसका कितना हो जाएगा भाई, कार्बन का कितना होता है, तो कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। अब इसको जोड़िए, कार्बन 2 है तो 12 दूनी 24, हाइड्रोजन 6 और प्लस 16, यानी क्या 46 ग्राम आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके इथेनॉल के कितने हो जाएंगे, तो गिवन वेट कितना है, तो 0.92, मोलर वेट कितना आ गया, तो 46 ग्राम। इसको आप काट दीजिएगा तो कितना आएगा, 0.02 आ जाएगा। इतना नंबर ऑफ मोल्स इसका आ जाएगा। वैसे ही आपका नंबर ऑफ मोल्स किसका निकालना है, मीथेनॉल का। तो मीथेनॉल का लिखिए, मीथेनॉल का क्या होगा, ध्यान से। मीथेनॉल का केमिकल फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, तो मीथेनॉल का हो जाएगा CH3OH। इसका मास निकालिएगा तो 12 प्लस 4 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 32 ग्राम, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके मीथेनॉल के क्या हो जाएंगे, तो गिवन वेट कितना दिया हुआ है, 0.32, 0 पॉइंट कितना दिया हुआ है 32, तो डाल दीजिए 0.32 अपॉन क्या, इतना ग्राम अपॉन 32 ग्राम, काट दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 0.01 आ गया, ठीक है। अब आपको जो निकालना है वो आपको निकल जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन जो मीथेनॉल का होगा, नंबर ऑफ मोल्स मीथेनॉल का कितना 0.01, और इसका कितना 0.01 प्लस 0.02, यानी क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। आप सॉल्व करके देखिएगा 1/3 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स जो होगा, मोल फ्रैक्शन, यानी आपका ये तीसरा वाला जो था, तीसरा का सॉल्यूशन हो गया। मोल फ्रैक्शन इसका निकल गया, और मोल फ्रैक्शन जो आप इथेनॉल का निकालिएगा तो 1 में से घटा दीजिए तो 2/3 हो जाएगा। ये निकल गया इथेनॉल का। अब आपको क्या निकालना है, दूसरा और पहला का, तो उधर चलते हैं, दूसरा और पहला पे चलते हैं। तो आपका पहला नंबर निकालिए। तो पहला नंबर क्या है आपका P, तो P बराबर क्या हो जाएगा, P नॉट E आगुने मोल फ्रैक्शन ऑफ E। तो P नॉट E कितना हो जाएगा भाई, तो P नॉट E जो आपका हो जाएगा वो कितना दिया हुआ है, वेपर प्रेशर प्योर इथेनॉल का तो 55 दिया हुआ है, ठीक है। और E क्या दिया हुआ है, P का तो कितना है, तो 2/3 है, क्या है 2/3, यानी 110/3 दिया हुआ है, ठीक है। वैसे ही आपका P मीथेनॉल का निकालिएगा तो P नॉट M हो जाएगा, अगुने जीटा E हो जाएगा, जीटा M हो जाएगा। जीटा क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। डालिए यहाँ पर जीटा M को डालिए। हम जैसे ही जीटा M को डालेंगे अब क्या आ जाएगा हमारा, तो P नॉट M दिया हुआ है कितना आपका 50, और ये आपको कितना दिया गया है 2/1/3, 50 है दिया हुआ, और इसका वैल्यू कितना है, तो 1/3 है, यानी क्या 50/3 आ गया। क्या आ गया 50/3। यहाँ तक आपको बिल्कुल सही जा रहा होगा। आप देखते रहिए, कैलकुलेशन कहीं से दिक्कत नज़र आ रहा होगा तो तुरंत पूछिएगा, तुरंत पूछने की कोशिश कीजिएगा, कहीं से घबराना नहीं है। बिल्कुल एक एक करके सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये निकल गया, तो दूसरा भी निकल गया P पहला, और दूसरा वाला में क्या दिया हुआ है, तो PT। तो PT बराबर क्या हो जाएगा PE प्लस क्या हो जाएगा PM। दोनों का वैल्यू हम निकाले हैं। PE कितना आया है 110/3, और PA कितना आया है
तो 50/3 यानी क्या 160/3 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। ये आपको ख़त्म हो गया। ये भी आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, नो डाउट कि क्वेश्चन आपको खराब था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। चलिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हमारे पास एक और तरीका है बेटा, एक और तरीका है इसको समझने का। वो तरीका क्या है, जरा उस तरीका को हम डिफाइन करते हैं, उस तरीका को समझिएगा कि एक और तरीका है जिससे हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको पूछा जाता है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। एक ग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक ग्राफ है, यहाँ पर आप देखिएगा कि एक तरफ हम लोग ले लेते हैं कि जीटा ए बराबर 0, जीटा ए 0 है। इट मीन्स क्या कि यहाँ पर आपको जीटा बी 1 होगा, ए आपको उपस्थित नहीं है, बी आपका 1 है। तो यहाँ से इधर से एक डायग्राम जो बढ़ेगा वो कैसे बढ़ेगा वो आपको समझना चाहिए। जीटा ए यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर आपको जीटा बी 0 होगा, और इधर से इधर चलेंगे तो जीटा ए का मान क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मान लीजिए कि जीटा ए आपका 0 है यहाँ पर, तो इसके पी नॉट ए जो होगा, ए के कारण वो वेपर प्रेशर 0 होगा, और पी नॉट बी जो होगा यहाँ पर वो किसके बराबर हो जाएगा, पी बी के बराबर हो जाएगा। वैसे ही सेम कंडीशन यहाँ पर आपका पी नॉट बी जो होगा या पी बी जो हो जाएगा, या पी नॉट बी या पी बी जो हो जाएगा वो आप देख लीजिए, पी बी आपको किसके बराबर होगा यहाँ पर, तो 0 के बराबर हो जाएगा। ये पी बी जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, क्योंकि बी यहाँ पर है ही नहीं। और पी ए जो हो जाएगा वो आपको किसके बराबर हो जाएगा, तो पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि समझ में कैसे लाना है। ठीक है, यहाँ पर आपका पी नॉट बी शुरू में ये था तो यही रहने दो पहले, पी नॉट ए 0 के बराबर। अब इधर से जो इधर चलेंगे तो आपको पी ए यहाँ पर इंक्रीज करेगा। कैसे, तो पी ए जो यहाँ पर बढ़ेगा वो आपको कैसे बढ़ेगा वो मैं आपको समझा दूँ। यहाँ से पी ए जो बढ़ेगा वो पी ए बराबर पी नॉट ए जीटा ए से बढ़ेगा। बिल्कुल इसी कंडीशन से यहाँ पर आपका ये आपका कौन बढ़ेगा, पीबी भी बढ़ेगा। तो यहाँ से जो पीबी इधर की ओर बढ़ेगा वो पीबी कैसे बढ़ेगा, पीबी बराबर पी नॉट बी जीटा बी के हिसाब से, रॉल्स के नियम से। और यही आपका क्या आ जाएगा, तो पीटी आ जाएगा। पीटी बराबर क्या हो जाएगा, डाल्टन के नियम से पी ए प्लस पीबी हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए जीटा ए आप प्लस पी नॉट बी जीटा बी के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट, आपको ये है एनदर मेथड जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आप ध्यान से देखेंगे, ये आप क्या करेंगे, ध्यान से देखने का काम करेंगे। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से भी हम एक फार्मूला आपको यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या फार्मूला यहाँ से निकाला जा सकता है कि पीटी जो आपको दिया हुआ है वो पी ए प्लस किसके बराबर है, पी बी के बराबर है। और पी ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी नॉट ए रॉल्स के नियम से पी नॉट ए जीटा ए, और पी बी को क्या लिख सकते हैं कि पी नॉट बी जीटा बी हम लोग लिख सकते हैं। अब जीटा ए प्लस जीटा बी, जीटा ए प्लस जीटा बी जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। इसका मतलब जीटा ए जो होगा वो 1 माइनस जीटा बी के बराबर हो जाएगा। तो पी नॉट ए यहाँ पर रखेंगे, इसको 1 माइनस जीटा बी लिख देंगे। और ये आपका क्या दिया हुआ है कि पी नॉट बी और जीटा बी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जीटा वाला टर्म को एक तरफ ले जाइए, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा पी नॉट ए, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा पी नॉट ए जीटा बी, ठीक है, और प्लस पी नॉट बी जीटा बी आपको आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कीजिए, तो पी नॉट ए को रहने दीजिए और यहाँ से कॉमन ले लीजिए किसको, तो जीटा बी को आप माइनस में भी ले सकते हैं और प्लस में भी ले सकते हैं। तो हम प्लस में अगर इसको कॉमन ले लो तो पहले आपका क्या आ जाएगा, पी नॉट बी आ जाएगा, और माइनस क्या आ जाएगा, पी नॉट बी या माइनस पी नॉट ए के बराबर आ जाएगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। तो हमारे पास एक और फार्मूला आ गया कि पी टी बराबर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, पी नॉट ए प्लस जीटा बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। इस पर भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर आ जाएगा, तो आप डायरेक्ट इस फार्मूला को जानेंगे तो इस फार्मूला का भी डायरेक्ट यूटिलाइजेशन करके क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जैसे मैंने इस पर भी एक क्वेश्चन लिया है, देखिएगा क्या कहता है कि फाइंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलिन एंड ए सॉल्यूशन ऑफ टॉलिन एंड बेंजीन। प्योर टॉलिन का वेपर प्रेशर आपको निकालना है, सॉल्यूशन आपको टॉलिन और बेंजीन का दिया हुआ है, जिसका टोटल वेपर प्रेशर आपको इस टर्म में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, टोटल वेपर प्रेशर दिया हुआ है P बराबर 100 प्लस
60 मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या टी, मोल फ्रैक्शन ऑफ टी आपको ये दिया हुआ है। और एक्स नॉट टी जो है वो मोल फ्रैक्शन टॉलिन का दिया है, किसमें, लिक्विड स्टेट में। आप क्या कीजिए, डायरेक्ट इसको कंपेयर कीजिए, किससे, जो फार्मूला भी बताए हैं डायरेक्ट उससे कंपेयर कीजिए। तो फार्मूला हमारा क्या कहता है, मैं फार्मूला को लिखता हूँ। फार्मूला हमारा कहता है पी टी बराबर पी नॉट ए प्लस जीटा बी, और उसके बाद प्लस जीटा बी पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। अब इसको, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। जैसे ही आप कंपेयर कीजिएगा तो इन दोनों को कंपेयर करने से आपको क्या आ जाएगा, क्या जाएगा आपको, तो आ जाएगा आपको पी नॉट बी जो होगा, पी नॉट बी यानी बेंजीन का, पी नॉट बी यानी बेंजीन का जो हो जाएगा वो आपको कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। पी नॉट बी आपको क्या आ जाएगा, 100। बेंजीन का हमने क्या किया, 100 ले लिया। तो आपका ये के बचा क्या, तो पी बी। तो ये जो बचा वो क्या बचा कि पी आपका टॉलिन का माइनस पी आपका क्या, बेंजीन का। टॉलिन माइनस बेंजीन किसके बराबर हो गया, 60 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, 60 के बराबर। तो यहाँ से पी आपका टॉलिन का जो हो जाएगा वो 60 या प्लस पी बी के बराबर होगा। और पी बी यही है, पी बी यही है, ठीक है। तो पी बी कितना था, 100, यानी 60 आप प्लस क्या लेंगे, 100 बराबर कितना हो जाएगा, 160। यानी प्योर वेपर प्रेशर जो आपका टॉलिन का हो जाएगा वो आपको किसके बराबर हो जाएगा, तो वो आपको 100 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 160 के बराबर हो जाएगा। तो टॉलिन का वेपर प्रेशर कितना आ गया, 160 आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा, अगला लेक्चर जो आपको दिया जाएगा वो रॉल्स लॉ का। आपको अभी हम वैसे सॉल्यूशंस आपको पढ़ाएं जिसमें दोनों का दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स आपको पाए गए थे, सॉल्यूट भी वोलेटाइल था, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल था। और अगले क्लास में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें आपका एक वोलेटाइल होगा तो दूसरा आपका नॉन वोलेटाइल होगा। तो आप लोग उसका क्या कीजिए, वेट कीजिए, हंसते खेलते मुस्कुराते खाते पीते पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।